Hello I'm fam, what is up? Welcome back to another video on my channel. तो सबसे पहले I would like to wish each and every one of you a very happy new year. I hope आप सब happy रहे, healthy रहे and achieve करे वो सारे आपके heart's deepest desires जो आपको इस साल करने हैं. तो जैसे जनवरी आ चुका है, ये वो वाला टाइमिंग है जब आपने जो भी एप्लीकेशंस किए थे या फिर करने वाले हो उसके एडमिट्स आना स्टार्ट होने वाले हैं. तो इस समय पे ये बहुत ही ज़रूरी है हमें वो सारे फैक्टर डिस्कस करना जो हमें वो एडमिट्स आने के बाद हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि विच यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू. तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ कॉस्ट. ये फैक्टर हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी और नॉट. तो व्हेन वी आर लुकिंग एट द कॉस्ट हम लोग देखेंगे कि उस कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या है, उस कॉलेज का लिविंग कॉस्ट कितना है. देन वील सी इफ़ दैट कॉलेज प्रोवाइड्स यू एनी फाइनेंशियल एड, एनी स्कॉलरशिप या फिर कोई ग्रांट्स देती है सो दैट आपका जो ट्यूशन फीस है इट कैन बी ऑफसेटेड जो भी. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ उस कॉलेज का लोकेशन. तो वेदर इट्स इन अ बिग सिटी और इन अ स्मॉल टाउन, आपका जो भी प्रेफरेंस होगा, वेदर यू प्रेफर समवेयर इन बिटवीन कि एक बड़े से शहर में भी नहीं हो बहुत बड़े या फिर एक बहुत ही छोटे टाउन में भी नहीं हो, यू कैन डिसाइड विच कॉलेज यू वांट टू ऑप्ट फॉर इनमें से. देन आपको ये देखना है कि उस कॉलेज का मतलब उस एरिया का लोकेशन का क्लाइमेट कैसा है, वेदर उसका जो एवरेज क्लाइमेट है ये आपको सूट करता है या नहीं. देन यू विल सी कि वो लोकेशन सेफ़ है कि नहीं. जनरली ये बहुत ही मेजर कंसर्न होता है कुछ सिटीज़ में. सो लोकेशन इसलिए आपका सेकंड फैक्टर है जो आप कंसिडर करेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करते वक्त. Then the third factor is the size of that university. So whether you prefer a very large university with a lot of students with a variety of activities which are taking place, या फिर आप एक ऐसा यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हो जो इट्स अ स्मॉल यूनिवर्सिटी जहाँ पे काफ़ी इंटीमेट एंड एक पर्सनलाइज्ड आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिले. देन द फोर्थ फैक्टर इज़ प्रोग्राम ऑफरिंग्स. नाउ आपको जो भी एडमिट्स मिले हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ वो सारे डिग्रीज़ के यू टेक आउट द कोर्स वर्क एंड ये कोर्स वर्क आप जब देखोगे सारे कंपेयर करोगे तो ये देखना है आपको कि कौन से आपके जो एकेडमिक इंटरेस्ट्स है उनसे सबसे बेस्ट अलाइन करते हैं एंड विच विल हेल्प यू इन योर करियर गोल्स एज वेल. कमिंग टू द फिफ्थ फैक्टर, आप चेकआउट करोगे उन यूनिवर्सिटीज़ के सारे फैकल्टीज़ को. नाउ व्हेन यू आर रिसर्चिंग अबाउट द फैकल्टीज़ आप ये देखोगे कि उनके क्या पब्लिकेशंस है, क्या रेपुटेशन है, वेदर दे हैव डन रिसर्च और दे आर कंडक्टिंग एनी रिसर्च इन एनी टॉपिक दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. तो वेन एवर यू गो टू दिस यूनिवर्सिटी यू कैन रीच आउट टू दैम. आप उनको रीच आउट करके आप उनको पूछ सकते हो कि मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है एंड आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस. तो faculty is that is why one of the important factors to take into consideration. The sixth factor is the college resources and its student body. तो जब मैं कॉलेज रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो आपको ये देखना है कि वो कॉलेज क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है. जैसे लाइब्रेरी हो गया, देन इट्स रिक्रिएशनल सेंटर, फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराती है. ये सारे इंपॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट कि उनको ये सब चीज़ों का एक्सेस मिले. देन इसी में व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट बॉडी, आई हैव ऑलवेज सीन कि एक ऐसा स्टूडेंट बॉडी अगर हो किसी भी कॉलेज का विच वेलकम्स यू, तो आपको हमेशा सपोर्टेड फील होता है. आपको हमेशा ऐसा लगता है जैसे यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट कॉलेज. तो आप चेकआउट करें उस कॉलेज के स्टूडेंट बॉडी, उनका क्या डेमोग्राफिक्स है, क्या डाइवर्सिटी है सारे स्टूडेंट्स का. ये भी एक फैक्टर है विच यू कैन कीप इन माइंड. देन द सेवेंथ एंड द लास्ट फैक्टर जो मैं सोच सकता हूँ वो है उस कॉलेज का रेपुटेशन. तो आप जब कंपेयर करोगे आपके एडमिट्स में तो आप ये देखोगे कौन से कॉलेज की रैंकिंग ज़्यादा है, वेदर वो कॉलेज की रैंकिंग पिछले 3-4 साल से नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है. आप वो कंसिडर करो.
देन आप ये लिखो कि उस कॉलेज का एकेडमिक कम्युनिटी कैसा है, एलुमनाई नेटवर्क कैसा है। बाय द वे, एलुमनाई नेटवर्क का बड़ा और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगले साल या 1-2 साल बाद वो कॉलेज से जब आप इंटर्नशिप या कोई भी जॉब करने के लिए निकलोगे तो आपको रेफरल्स चाहिए ऑब्वियसली। तो जनरली जो कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो आप उनमें ज़्यादा अच्छे से कि आप रेफरल्स मांग सकते हो, जॉब के लिए ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो रेफरल्स के थ्रू, इंटर्नशिप्स के लिए भी। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट एंड ये लास्ट फैक्टर है जो आई वुड लाइक टू सजेस्ट आपको कंसिडर करने के लिए। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अल्टीमेटली मैं आप सभी से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि चूज़ करना ऐसा ही कॉलेज जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो, आपके जो करियर गोल्स एंड आपके जो एकेडमिक इंटरेस्ट्स है इनसे अलाइन करे। तो आई होप इस वीडियो में जो मैंने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, दे हेल्प यू टू डिसाइड द बेस्ट कॉलेज फॉर यू एंड हेल्प यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लीव अ लाइक, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड कमेंट करिए कि इनमें से कौन सा फैक्टर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आई रियली लाइक टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।